जय श्री कृष्ण। मित्रों, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य विचारों के इस ज्ञान को सुनने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वो अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप गीता के इन 60 अनमोल वचनों को ध्यान से सुनकर और समझकर देखिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसीलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई आशा और एक नई शक्ति भर देता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इन वचनों को पूरे ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो सच्चे मन से इच्छा करता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन। पहला अनमोल वचन, जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाइए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बहुत मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो कि पांडव हार जाएंगे। इसलिए इसकी सेवा करो, इसे अपने घर आने का निमंत्रण दो और इसे प्रसन्न करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनसे आग्रह किया और कहा, आप मेरे घर पधारिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मेरे घर भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर तभी जाना चाहिए और वहीं भोजन करना चाहिए जब या तो उससे सच्चा प्रेम हो या फिर जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसी आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्चा प्रेम है, इसलिए तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बुला रहे हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, जहां आपको इज्जत मिले और जहां सच्चा प्रेम मिले। दूसरा अनमोल वचन, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां अंत में केवल विनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, यदि वो रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ देता है तो वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं और कभी अपनी सीमाएं पार नहीं करते। जिस रिश्ते में मर्यादा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वो रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन ये है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह होता है। मोह से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना अधिक मोह था कि वे उसे गलत कार्य करने से भी रोक नहीं सके। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र धर्म और अधर्म का भेद ही भूल गए और अंत में सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं।
इतना कहकर वो संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। उसने संत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, तू पूरी दुनिया जीत भी लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा हुआ है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर अभी दुनिया जीती भी नहीं थी, लेकिन संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वो निराश हो गया, क्योंकि जब सब कुछ मिल जाएगा तब पाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मोह की वजह से जीवन में केवल दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार का हो सकता है, सफलता का हो सकता है, सुख सुविधा और सम्मान का भी हो सकता है। जहां मोह होगा वहां दुख अवश्य आएगा। मोह सफल होता है तब भी दुख देता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मोह का त्याग कर देता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। मोह रहित व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पाने का मोह अंत में दुख ही देता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन ये है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चले, और इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन की सेना का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया, इसलिए अंत में उसकी मृत्यु भी छल से ही हुई। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत चालाक है, उसने किसी को धोखा दे दिया, किसी को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखिए एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में भी आएगा जो उसे ही धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके कर्मों का हिसाब रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन ये है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दीजिए। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बना देती है। ये आपकी खुद पर विश्वास करने की शक्ति को खत्म कर देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा सहारा है, मुश्किल समय में यही मेरे काम आएगा, वही लोग कठिन समय में सबसे अधिक दुखी और अकेले रह जाते हैं। इसलिए केवल ईश्वर को ही अपना सहारा बनाइए। देखना, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आएगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दुनिया को अपना सहारा मत बनाइए। जो लोग खुद ही सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? इसलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं बल्कि ईश्वर को बनाइए। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अनमोल वचन ये है कि अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं दे सकता, और एक शांत मन आपको प्रेम, संतोष और आनंद देता है। दुख और सुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम होते हैं। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को। अपने मन में शंकाओं को जन्म मत दीजिए, क्योंकि शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देती हैं और जीवन का सुख और चैन छीन लेती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाइए, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस व्यक्ति के आप जरूरतमंद बन जाते हैं वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और कई बार तो अपने ही घर परिवार में या काम की जगह पर लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। लोगों को अक्सर अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने में आनंद आता है। आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर दें, पर यदि आप उन पर निर्भर हो जाते हैं तो वे आपको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिभा दब जाती है, आपके सपनों के पंख काट दिए जाते हैं और आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए याद रखिए
किसी का मोहताज होना कई बार जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। स्वावलंबी बनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। तभी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, सम्मान और आनंद प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन आगे कहता है, लोग आपको सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंचाते हैं जब आप उनके जरूरतमंद बन जाते हैं। आपका अधिकतर दुख वहीं से शुरू होता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंदी केवल शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी मन की होती है। मन कहता है, मेरी जिंदगी में कोई तो हो जो मुझे संभाले, जिसके बिना मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। अकेलापन लोगों से सहा नहीं जाता और इसी कारण कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, लेकिन वही लोग आपको खून के आंसू रुला देते हैं और आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखिए, माता पिता के अलावा दुनिया में ऐसा शायद ही कोई हो जिसके आप जरूरतमंद बन जाएं और वो आपका फायदा ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाइए। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन ये है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख पर हंसने लगते हैं। आपकी खुशी से बहुत कम लोग खुश होते हैं, अधिकतर लोगों को उससे जलन होती है। इसीलिए कहा गया है, हर वक्त आंसू आंखों में लाया मत करो, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लेकर फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको बताया मत करो। लोग अक्सर दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए तैयार रहते हैं और जो खुश है उसे तकलीफ देने के लिए। इसलिए अपने मन की स्थिति अपने तक ही रखिए। सिर्फ उसी व्यक्ति को बताइए जो आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता रखता हो। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अंततः अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वो घटना वर्तमान में हो, भविष्य में हो या अतीत में हो। ये शिक्षा सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर तब जब जीवन में दुख, कष्ट या अन्याय सामने आ खड़ा हो। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है और ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय होता है, तब हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया टूट गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि वही कठिनाइयां हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। वही परिस्थितियां हमें जीवन का वास्तविक सत्य दिखाती हैं और ये समझने में मदद करती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। ये स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वो दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवाई उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस समय वे अनुभव कड़वे क्यों ना लगे। जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन ये है कि जो आपके साथ अधर्म करता है उसे दंड अवश्य देना चाहिए। किसी के अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यदि आप अन्याय सहते रहते हैं तो सामने वाला और अधिक गलत करने लगता है, और यदि आप अधर्म को सहते हैं तो उसके पाप में कहीं ना कहीं आप भी भागीदार बन जाते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने हथियार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम उन्हें नहीं रोकोगे तो समाज में पाप और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई पापियों को नहीं रोकता तो उनका साहस और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुप रहते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है, लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तो वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है और इस युग में खुश रहने के लिए आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य के जीवन की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जीवन में जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण अक्सर आपके मन में भरी इच्छाएं ही होती हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और केवल 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी लगभग 90% रहती है। यदि इच्छाएं 50 हो जाएं, तो खुशियां आधी रह जाती हैं, और यदि इच्छाएं 100 हो जाएं, तो खुशी शून्य हो जाती है। जब इच्छाएं 100 से भी अधिक हो जाती हैं, तब खुशी नकारात्मक होने लगती है और जीवन दुख से भर जाता है। इस शिक्षा का सार यही है,
जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी खुशियां अधिक होंगी। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में धोखा अक्सर अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। कोई बाहरी व्यक्ति आपको आसानी से धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि आपको चोट कहां पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जो आपका अपना है, उसे आपकी हर कमजोरी का पता होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग-अलग राज्यों के बीच नहीं हुआ था, वो एक ही परिवार के लोगों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, कई बार पांडवों को खत्म करने का प्रयास किया। वो कोई पराया नहीं था, वो उनका अपना ही भाई था। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी सावधानी अक्सर अपने ही लोगों से रखनी पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि सत्य और ईश्वर के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके विरुद्ध क्यों ना हो। अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इसके अंतिम श्लोक का भाव यह है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं समृद्धि है, वहीं नीति और धर्म है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे, युद्ध में कौन जीत रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली योद्धा हैं। लेकिन संजय ने कहा, जहां ईश्वर है वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वहां सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन यह है कि कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ये सोचना ही सबसे बड़ा अधर्म है। अपने आप से ये कहना कि मैं कमजोर हूं, ये स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। भय और अधूरी इच्छाएं मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण होती हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य 3 दिनों के भीतर अपनी विशाल सेना के साथ हमला करने वाला है। ये सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी से पूछा, अब क्या किया जाए, कोई उपाय बताइए। तब एक बुद्धिमान मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जब जान पर बन आई है तो एक ही उपाय है, हमें डर कर बैठने के बजाय अभी इसी समय शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। 14वें अनमोल वचन की कथा आगे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यदि हम अभी उन पर हमला कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना अवश्य बन जाएगी। मंत्री आगे बोला, वैसे भी वे 3 दिनों बाद हम पर आक्रमण करने वाले हैं। उनकी सेना इतनी विशाल है कि यदि हम बैठे रहे तो वैसे ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ करने की कोशिश की जाए। कुछ ना करने से बेहतर है कि हम पूरी शक्ति के साथ प्रयास करें। राजा को यह बात उचित लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। राज्य के नागरिक भी साहस के साथ सेना में शामिल हो गए और सभी युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना उस पुल को पार करके शत्रु राज्य में पहुंची, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर सभी सैनिक चौंक गए। राजा ने कहा, इस पुल को तुरंत जला दो। कुछ ही देर में पुल जलकर राख हो गया। फिर राजा ने अपनी सेना से कहा, अब हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे सामने केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो पूरी शक्ति से लड़कर जीत जाएं या फिर यहीं युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करें। यह सुनकर सभी सैनिकों के मन में एक ही विचार आया, अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। वे पूरी शक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध में कूद पड़े और अंत में उन्होंने उस विशाल सेना को भी पराजित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब मनुष्य के सामने केवल एक ही मार्ग बचता है और वो पूरे विश्वास और संकल्प के साथ उस मार्ग पर चल पड़ता है, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। यदि हम पूरे दृढ़ निश्चय और पूरी शक्ति के साथ किसी कार्य में लग जाएं, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन ये है कि हर मनुष्य 3 गुणों से बना होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इसलिए इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई हो या केवल बुराई ही बुराई हो। हर मनुष्य के भीतर अच्छाइयां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं
और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और उसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में केवल बुराइयां देखते हैं और अपने भीतर केवल अच्छाइयां। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उससे परेशान मत होइए। जो बातें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम कीजिए। लेकिन जो बातें आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। ये शिक्षा हमें आत्मविकास की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मजबूत बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन यह है कि वास्तव में वही मनुष्य सफल माना जाता है जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो लगभग हर व्यक्ति खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका मन अशांत रहता है। किसी ने बहुत धन कमा लिया, किसी ने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन यदि उसके मन में शांति नहीं है तो वो सफलता वास्तविक नहीं है। सच्ची सफलता वही है जब आपका मन शांत हो और भीतर से प्रसन्न हो। आज अधिकांश लोग खुशी पाने के लिए पूरा जीवन भौतिक चीजें जुटाने में लगा देते हैं, धन, गाड़ी, बड़ा घर और अनेक सुविधाएं। लेकिन ये सब होने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि और भीतर की शांति में छिपी होती है। जब मन संतुष्ट होता है तभी जीवन